हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या दोस्तों, थोड़ा बेसिक नॉलेज जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेपाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड मैप चल रहा है तो हर राज्य बाई राज्य का देश बाई देश करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले 2 वीडियो बन चुका है, 2 वीडियो क्या हुआ बन चुका है, ठीक है। और 2 वीडियो में आपको हमने अंतरीप पढ़ा दिए हैं, प्रायद्वीप पढ़ा दिए हैं, मरुस्थल पूरे महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप ये सब पढ़ा दिए, ठीक है। नहीं देखे, द्वीप हो गया, द्वीप समूह हो गया, महाद्वीप हो गया, उपद्वीप हो गया, ये सब हमने कवर करा दिया है आपको एक वीडियो में, ठीक है। जिसे आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो जा करके देख लीजिएगा। वर्ल्ड मैप के नाम से पीडीएफ बना हुआ है। पीडीएफ कहने का सेंस प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा बेसिक नॉलेज कुछ और, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेपाल टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। चलिए, नेपाल में जो मेन होगा ना उसी को देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होता है, ठीक है। पॉइंट वगैरह हो गया, ठीक है, बदरगाह हो गया, ठीक है। वहाँ पर ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पेट्रोल टंकी का वहाँ पर कहाँ है, ठीक है, वहाँ वहाँ आएंगे तो वहाँ बताते चलेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है, बेसिक। आपको पता होगा कि लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से उसे लिख भी देते हैं और नीचे आप लोग लिखिएगा खुद से, ठीक है, कि इसे किसे कहते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बस समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग खुद ये सब याद हो जाएगा, केवल बातों को सुनिएगा, याद हो जाएगा। कंट्री, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, जो देश, ठीक है, कहने का सेंस जो देश, मान के चलिए पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया का बात करें, पूरी दुनिया के अंदर जो देश चारों ओर से जमीन, सतल जमीन कहने का सेंस कि ये तो सारा कुछ समुद्र है, ठीक है। कहने का सेंस ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो एरिया चारों ओर से देश से घिरा हुआ है, ठीक है, देश कहने का सेंस देखिए, यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ गोला। ये हो गया देश, ठीक है, और ये हो गया एक देश, ठीक है, और ये हो गया एक देश, और ये हो गया एक देश, ठीक है, ये एक देश, ये एक देश, और ये एक बीच में एक देश हो गया, ठीक है। ये बीच वाले देश पर बस आपको ध्यान देना है। और चारों ओर हम समुद्र बना देते हैं, ठीक है, समुद्र, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, अबे यार गोला बन गया। देखिए समझिएगा, आराम से समझिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, चारों ओर से ये समुद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, समुद्र हो गया, चारों ओर समुद्र है, ठीक है, चारों ओर समुद्र है, ठीक है। अब क्या देखिए, अब यहाँ समझना है, ये जो हमारा एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया है, ये तो सतल के अंदर है, ठीक है। सतल के चारों ओर है तो सतल है। ये भी एक देश है, 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 जो चारों ओर समुद्र से हैं। इसके इन चारों देश के आरी आरी समुद्र है, ठीक है। यारी कहने का सेंस पूरा उधर समुद्र है, ठीक है। और बीच में इसका समुद्र से कोई रिलेशन नहीं है, ये बीचों बीच है, ठीक है। इसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, जिसे समुद्र से भेंट नहीं है, जिसका देश का एक भी राज्य समुद्र से भेंट नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक और बातें समझ लीजिएगा, डबल लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, डबल लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, ओके। अब देखिए, अब ये हो गया, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, थोड़ा 1 मिनट हटा लेने दीजिए, ठीक है। आराम से इत्मीनान से समझिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस गोले को काट देते हैं, ठीक है, काट दिए। अब देखिए कि यहाँ पर एक और गोला दे देते हैं, ये भी बीच में, 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 ये भी बीच में। ये छोटा छोटा क्या है, देश है, ठीक है, ये छोटा छोटा, और इन सब के बीच में एक देश है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, इसको हरा कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो ये वाला देश है, जो आप लोग ये वाला देश देख रहे हैं, जो बीचों बीच है, यानी कि कहने का सेंस चारों ओर से सतल से घिरा हुआ देश को कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। और जो चारों ओर देश के सतल के भी सतल के अंदर घिरे हुए हैं, जो जैसे कि ये देश हो गया, जैसे कि ये देश हो गया, ये क्या है कि चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, सतल से घिरा हुआ है, फिर सतल के अंदर सतल से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है, डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है।
अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे विस्तारित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बता देते हैं, जैसे अब यहाँ पर कौन लैंड लॉक है और कौन डबल लैंड लॉक है। ठीक है, कौन लैंड लॉक है और कौन डबल लैंड लॉक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। अबे यार ये डार्क नहीं दिख रहा है, ये वाला डार्क दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिएगा 44 देश। ठीक है, 44 देश लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, 44 देश लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, 44 देश क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, और लैंड लॉक कंट्री क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको बता दें लैंड लॉक कंट्री है कौन। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कौन है आखिर आपको जानना होगा ना। तो देखिए हम भारत में चलते हैं। ठीक है, भारत का मैप उघाड़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है। जैसे कि मैंने उसमें नहीं बताया आपको, क्योंकि जूम करके हमें वेरी दिखाना था, तो कितना भी जूम करे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि भारत, भारत चारों ओर से समुद्र से ये आपको घिरा दिख रहा होगा। ठीक है, घिरा दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे भूटान। ठीक है, भूटान और नेपाल को, तो इधर से भी चीन है। ठीक है, इधर से चीन है और इधर से भारत का सतल है। ठीक है, इधर से क्या है, भारत का सतल है और ये चारों ओर से बंद है, यानी कि बीच में है। ठीक है, यानी क्या है, ये बीच में है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, यानी कि ये लैंड लॉक कंट्री का उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, इधर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का समुद्र से घिरा है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसको कुछ छोटा करके दिखा दें आपको। ठीक है, देखिए ये जो पाकिस्तान है ये समुद्र से लगता है, बट अफगानिस्तान नहीं लगता है। तो अफगानिस्तान, काजिकिस्तान। ठीक है, एक और है दोस्तों, मतलब कि 44 है, कितना का आदमी नाम याद रखेगा, बस दो चार उदाहरण के तौर पर आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपको क्या दिखाएं। अब आप, अब देखिए आप कॉपी पेन लेके दो चीज़ छाप लीजिए। ठीक है, लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, डबल लैंड लॉक से पहले लैंड लॉक कंट्री बताते हैं। लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं, ठीक है, जो देश चारों ओर से जमीन सतह से घिरा हो। ठीक है, उसे कहीं से भी समुद्र से स्पर्श ना हो। ठीक है, स्पर्श ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण आपको भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान दे दिए। ठीक है, अब डबल लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, देखिए डबल लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। ठीक है, डबल लैंड लॉक कंट्री, जैसे कि एशिया है। ठीक है, एशिया में एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसको लिख देते हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तान। ठीक है, तान लिख लीजिएगा। और उसके बाद ये भी बहुत है। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, यूरोप में, यूरोप एशिया में आएगा। ठीक है, लेचिस्टीन। ठीक है, लेचिस्टीन, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्ल्ड मैप के ओर। ठीक है, ये आप लोगों तो समझ गए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको टॉपिक क्या बताने वाले हैं, देखिए जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा, मतलब कि यहाँ से पूरा ये एशिया में आ जाता है। ठीक है, एशिया में आ जाता है। ठीक है, एशिया में, बट आप लोग सुने होंगे कि एशिया ये जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, रूस। ठीक है, रूस। ठीक है, रूस जो है एशिया महाद्वीप में नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है अब आप समझिएगा। ठीक है, क्यों नहीं आता है। उसके बाद नेपाल टॉपिक पर हम लोगों को जाना है अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें केवल आपको डेमो मिल रहा है। ठीक है, छोटा सा क्लिप। ठीक है, देखिए इसको यूरोप को क्यों महाद्वीप कहते हैं समझिएगा। ये क्या है कि एशिया, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, एशिया है। ठीक है, एशिया, और ये भी रूस का हिस्सा है। ठीक है, ये भी रूस का हिस्सा है, पीला वाला। ठीक है, तो इसको अलग एक नदी करती है। ठीक है, अलग कर देती है एक नदी। कौन सी नदी इसको अलग करती है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, हनुमान जी का नाम धरिए। ठीक है, बता देते हैं, महाबली गंगा है। ठीक है, महाबली गंगा एक नदी है जो यहाँ से इसको काट देती है। ठीक है, उजला से इसको करते हैं, उजला कलर से। ठीक है, यहाँ से इसको काट कर अलग कर देती है और ये कट जाता है। ठीक है, कटने के बाद ये वाला जो हिस्सा है आ जाता है यूरोप में। और जो ये रूस है, ये रूस की राजधानी भी यहीं है, रूस की राजधानी भी इसी में आ जाता है, यूरोप कंट्री में। ठीक है, रूस का कंट्री जो है
यानी कंट्री कहने का कंट्री तो खुद रूस ये है, ठीक है। रूस की जो राजधानी है वो यूरोप में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नदी है, ठीक है, इस नदी को हम लोग कहते हैं क्या, महावीर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। महावर नदी कहाँ की है, ये है दोस्तों यहाँ की, जो नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है कहाँ की नदी, नेपाल की, ठीक है। सॉरी इसके लिए, इसको अलग करने वाली कौन सी नदी है, यूराल नदी है, ठीक है, यूराल नदी, ठीक है, लिख लीजिएगा। रूस को दो भागों में बांटने वाली कौन सी नदी है, रूस की दो भागों में बांटने वाली यूराल नदी है, ठीक है, यूराल नदी है, ठीक है। अब यहाँ से ये दो हिस्सा कर देती है, यहाँ से इसको काट देती है, ठीक है, काट देती है, ठीक है, जिसका 80%, ठीक है, यानी कि 80% हिस्सा इधर आ जाता है एशिया में, और 20% जो हिस्सा है ये चला जाता है कहाँ दोस्तों, इधर आ जाता है यूरोपीय में महाद्वीप में, ठीक है। और 80% हिस्सा जो है तो एशिया महाद्वीप में चला जाता है। तो सभी लोग कहेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा आया है उसी का, तो नहीं दोस्तों, इसका राजधानी मेन जो क्या बोलते हैं उसको, मेन जो शहर है इधर ही पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए ये यूरोप में आ जाता है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। एशिया महाद्वीप समुद्र और यूरोपीय नदी से घिरा है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हो गई कौन सी नदी, यूराल नदी, ठीक है, कौन सी नदी हो गई, यूराल नदी। तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी दिशा में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में किस दिशा में है, भारत दक्षिणी दिशा में है, ठीक है। तो इससे पहले देखिए जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप समुद्र और जो यूराल नदी है, ठीक है, यूराल नदी से घिरा है, ठीक है। तो ये पूरा एशिया किससे घिरा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरे एशिया, यहाँ से तो हो गई यूराल नदी, और ये चारों ओर समुद्र है, ये चारों ओर क्या है, समुद्र है। तो एशिया जो महाद्वीप है ये दो से घिरा हुआ है, दो कहने का सेंस, एक है यूराल नदी, ठीक है, एक है यूराल नदी और एक है समुद्र, ठीक है, एक है क्या, समुद्र, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप दो समुद्र कह सकते हैं या दो नदी कह सकते हैं, एक को समुद्र एक नदी। तो एशिया महाद्वीप समुद्र और यूराल नदी से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर आइएगा तो एशिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एशिया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है, दिशा। तो दिशा में जो हमारा भारत है वो किस दिशा में पड़ता है, साउथ एशिया भारत हो जाता है, साउथ एशिया भारत हो जाता है, ठीक है। और भारत का साउथ में कौन सा है, तो श्रीलंका है, भारत का साउथ में कौन है, तो श्रीलंका है, ठीक है। तो भारत के राज्य में, तो भारत की दक्षिणी आपसे पूछेगा, भारत की दक्षिणी यानी कि साउथ एशिया में आता है, भारत किस में आता है, भारत दक्षिणी यानी कि साउथ एशिया में आता है। साउथ एशिया में जितने देश आते हैं, ठीक है, आपस में एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, साउथ एशिया में जितने भी आते हैं, ठीक है। साउथ एशिया कहने का सेंस, यहाँ पर देखेंगे भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, और नेपाल है, ठीक है, और श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, संगठन का यानी कहने का सेंस देखिए, ये आपस में एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है सार्क, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको SAARC, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ, देखिएगा ध्यान से, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए इसका गठन होता है, तो इसमें कितने देश आते हैं, इसमें 8 देश आते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, 8 देश आते हैं। 8 देश का नाम लिख लीजिएगा आप लोग। पहला आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश आता है। कौन कौन आता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। अब इसको आपको मैप में दिखा देते हैं, ठीक है, मैप में इसको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब ये भारत के नक्शा में आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ में नीचे में हो जाएगा आपका, नीचे में कौन हो जाएगा दोस्तों, नीचे में मालदीव हो जाएगा, नीचे में मालदीव, ठीक है।
और दूसरा आपका श्रीलंका हो जाएगा, 2 नंबर श्रीलंका, ठीक है, 2 नंबर श्रीलंका, 3 नंबर भारत, ठीक है, 3 नंबर भारत। अब ऊपर आ जाइए 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर पाकिस्तान, ठीक है, 4 नंबर पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है, 5 नंबर अफगानिस्तान, ठीक है, 6 नंबर नेपाल, 7 नंबर भूटान, ठीक है, 8 नंबर बांग्लादेश, ठीक है। तो 8 देश हो गए। ये संगठन बना था किस लिए, ठीक है, ये एस, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो ये बना था SAARC, ठीक है, ये किस लिए बना था, ये किस लिए बना था दोस्तों, ये छोटा छोटा क्षेत्र के लिए बना था, ठीक है, छोटा छोटा क्षेत्र आपस में सहयोग करेंगे, छोटा छोटा क्षेत्र क्या करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है। तो सहयोग के लिए ये बनाया गया था, जिसमें 8 देश शामिल थे, ठीक है, मणिपुर, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फिर से आते हैं वर्ल्ड मैप में। देखिए यहाँ पर मालदीव के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, वर्ल्ड मैप में चलते हैं। तो मालदीव, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सुनामी वगैरह नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सुनामी वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुनामी ना आ रहे हैं, क्या कारण क्या है, ठीक है, ना आने का कारण क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पूर्वा पवन पछुआ पवन बह रहा है, ठीक है। तो ये पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मालदीव, ठीक है, पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब देखिए जो डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम उसे कहने का सेंस की शांति एरिया, ठीक है, कहने का सेंस शांति एरिया, ठीक है। तो डोल्ड्रम यानी डोल्ड्रम वहाँ शांति होता है, ठीक है, डोल्ड्रम जहाँ वहाँ शांति है। डोल्ड्रम किसको कहते हैं, जो विषुवत रेखा के करीब देश होता है, ठीक है, करीब देश, ठीक है। मालदीव, मालदीव जो है विषुवत रेखा के पास है, ठीक है, मालदीव विषुवत रेखा के पास है, ठीक है, वहाँ सुनामी नहीं आता है। जो एरिया विषुवत रेखा के पास होता है उसे डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है, जो एरिया विषुवत रेखा के पास होता है उसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं, इसे शांति क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। मालदीव का अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन से चलता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका पर टॉपिक रखेंगे, ठीक है, और ये इधर पूरा समझ गए और श्रीलंका को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।